नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली है और पैरोल मिलने पर गुरुग्राम पहुंचा है डेरा प्रमुख राम रहीम। मानेसर के फार्म हाउस में मां के साथ रहेगा गुरमीत। राम रहीम की मां का मेदांता में इलाज चल रहा है और 48 घंटे की पैरोल पर गुरुग्राम पहुंचा है गुरमीत राम रहीम। मानेसर के फार्म हाउस में मां के साथ गुरमीत राम रहीम रहेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 48 घंटे की पैरोल मिली है। दरअसल मां की तबीयत सही नहीं है, इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है गुरमीत राम रहीम की मां को। और ऐसे में 48 घंटे की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आया है और मानेसर स्थित फार्म हाउस में मां के साथ रहेगा। ये बड़ी जानकारी है। तो सिरसा से खबर है, राम रहीम के पैरोल पर अब विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि पैरोल पर अंशुल छत्रपति ने सवाल उठाए हैं। राम रहीम जैसे खूंखार कैदी को पैरोल देना गलत है, ये बात अंशुल छत्रपति ने कही है। मां की बीमारी का बहाना बना करके पैरोल देना गलत है। सरकार की मिली भगत से इस खेल को रचा गया है। पैरोल के फैसले को अदालत में भी चुनौती देंगे छत्रपति की तरफ से, अंशुल छत्रपति की तरफ से ये बात कही गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी पैरोल को लेकर के अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस पैरोल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी, अंशुल छत्रपति की तरफ से यह बात कही गई। तो बड़ी जानकारी है सिरसा से, राम रहीम की पैरोल पर अब विवाद भी शुरू हो चुका है। अंशुल छत्रपति की तरफ से पैरोल पर सवाल उठाए गए हैं कि खूंखार अपराधी को इस तरीके से पैरोल देना गलत है। राम रहीम जैसे खूंखार कैदी को पैरोल दिया जाना सही नहीं है। इसको लेकर के अब इस मामले को कोर्ट में वो ले जाएंगे। तो राम रहीम की पैरोल पर अब ये विवाद शुरू हो गया है। अंशुल छत्रपति की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए हैं। ये जो 24 अक्टूबर को एक 24 घंटे का कस्टोडियल पैरोल दिया गया, उसके बाद 48 घंटे की कस्टडी पैरोल, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को धीरे धीरे सिरसा लाने का एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में ये कह के पैरोल मांगी जा सके कि हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, जो 24 अक्टूबर का और जो आज का जो 48 घंटे का पैरोल है, उसके आधार पे ये एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर आने वाले समय के लिए पैरोल मांगी जाए। इसको लेकर क्या आप कोर्ट में याचिका डालेंगे, हाई कोर्ट में इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, हम लगातार इसका पुरजोर विरोध करते भी रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते जो अदालती कामकाज जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। अदालतों के अंदर कामकाज जो है, रूटीन वर्क जो है वो नहीं चल रहा है। तो ये एक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को भी ये एक माकूल वक्त लगा, ऐसे समय को चुना गया जब अदालतों के अंदर ज़्यादा इस तरह का वर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इन्होंने ऐसे वक्त को चुना ताकि हम उनका विरोधी कोई जो। तो अंशुल छत्रपति को भी आप सुन रहे थे। राम रहीम की पैरोल को लेकर के उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गुरमीत की पैरोल जो दी गई है वो अभी फिलहाल मौके को देखते हुए है और चूंकि अब इसको लेकर के कई सवाल उठाए गए हैं और इसको निश्चित तौर पर वो ऊपरी अदालत में भी चैलेंज करेंगे। ये बात अंशुल छत्रपति ने कही है। मां की बीमारी का बहाना बना करके जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई है वो सही नहीं है। इसको लेकर के सवाल अंशुल छत्रपति की तरफ से उठाए गए हैं। ग्राउंड तैयार किया जा रहा है सिरसा लाने का, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ तो पैरोल मिली है और उस पैरोल को लेकर के जो विवाद है वो अब इसके साथ शुरू हो गया है। हालांकि गुरमीत राम रहीम की मां का इलाज मेदांता में चल रहा है। मानेसर स्थित फार्म हाउस में मां के साथ गुरमीत राम रहीम रहने वाला है। ये तमाम बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पैरोल को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है निश्चित तौर पर इसको लेकर के कई सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। चूंकि 48 घंटे की जो पैरोल मिली है उस पर ही ये विवाद हुआ है। अंशुल छत्रपति की तरफ से ये बात कही गई है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर जानी जुड़ रहे हैं। अमर, ये बताएं कि अंशुल छत्रपति की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं खासतौर से गुरमीत राम रहीम की इस पैरोल को लेकर के, क्या कुछ कहा गया अंशुल छत्रपति की तरफ से और आखिर ये सवाल उठाने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आयुष बताना चाहूंगा कि जो उनके अंशुल छत्रपति के पिता जो रामचंद्र छत्रपति थे, दिवंगत थे, जो उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी के दोष में जो है राम रहीम जेल काट रहा है। दूसरा जो साधु यौन शोषण, 2 मामले थे जिनको लेकर के बाबा को सजा हुई और सुनारिया जेल में बंद है।
तो सबसे बड़ी बात जो अंशुल ने सवाल उठाया है कि बार बार जिस तरह से अभी उन्होंने बयान में भी कहा है कि बार बार पहले 24 घंटे फिर 48 घंटे जिस तरह की जो पैरोल, इमरजेंसी पैरोल जिसे कहा जाता है, कस्टोडियन पैरोल भी कहा जा सकता है कि वो पुलिस की कस्टडी में इस तरह की पैरोल दी जाती है, लगातार दी जा रही है और कहीं न कहीं एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि उसको आने वाले दिनों में सिरसा लिया जा सके। उन्होंने साफ किया है कि हालांकि अदालती जो कामकाज अभी ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरह की पैरोल मांगी जाएगी तो उसका अदालत में विरोध किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ी बात जो अंशुल छत्रपति ने जो आरोप लगाया है वो ये लगाया कि इस तरह के जो खूंखार अपराधी है, जिस तरह से जो हत्या, साथ यौन शोषण जैसे अपराधों का संगीन आरोप इन पर लगा हुआ है, और जब 25 अगस्त 2017 में जब इनको सजा सुनाई गई थी, जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जो एक इनके जो अनुयायी है उनके द्वारा जो तांडव मचाया गया था, ऐसे में देखते हुए ऐसे व्यक्ति को सरकार को कहीं न कहीं जो पैरोल नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार पे भी सवाल उठाया कि ये कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत का परिणाम कि पहले स्वास्थ्य जांच के लिए जाया जाता है, फिर स्वास्थ्य के लिए जब फिट पाया जाता है तो उसी समय जो पैरोल के लिए आवेदन किया जाता है, इमरजेंसी पैरोल के लिए, और वो इमरजेंसी पैरोल दी जाती है। तो तमाम तरह के जो उन्होंने गंभीर सवाल उठाया, उनका ये कहा कि हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जिस प्रकार की पैरोल दी गई है, ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के अपराधों में, वहां संगीन अपराधों में जेल में बंद है और इसके एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया सरकार पे। तो ये कहीं न कहीं जो पैरोल देना गलत माना जा रहा है। जी चलिए अमर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें। देवेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, राम रहीम को पैरोल मिली है, मानेसर के फार्म हाउस में अपनी मां के साथ रहने वाला है, मेदांता में मां का इलाज चल रहा है, लेकिन पैरोल को लेकर के भी सवाल हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि गुरमीत राम रहीम रहने वाले हैं मानेसर के अंदर, इस समय फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और किस तरीके से आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि पैरोल को लेकर के जो सवाल हैं वो अंशुल छत्रपति की तरफ से अभी से उठने शुरू हो गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास देवेंद्र? देखिए आयुष, बिल्कुल जिस तरह से 48 घंटे की जो पैरोल दी गई थी और उसके अनुरूप जो आधार बनाया गया था, क्योंकि गुरमीत राम रहीम की तरफ से ये आधार बनाया गया था कि उनकी मां काफ़ी तबीयत खराब है, जो कि मेडिसिटी में पिछले 1 महीने से उनका इलाज चल रहा है। और पिछली दफ़ा जब पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली थी तो इसी आधार पर दी गई थी कि वो अपनी माँ से मुलाकात कर सकें, और अभी भी यही आधार बनाया गया और 48 घंटे की पैरोल दी गई। जिसके बाद गुरमीत राम रहीम सीधे मानेसर एक फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां उनकी मां और परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह का गुरमीत राम रहीम पर आरोप लगे थे और जब ये आरोप सिद्ध हुए उसके बाद उनको सजा सुनाई गई और अब वो सजा आफ्ता हैं, और यही कारण है कि उनको जब पैरोल अब दी गई है 48 घंटे की, तो सिर्फ इस आधार पर दी गई है कि उनकी मां की तबीयत ज़्यादा खराब है और उनसे मुलाकात कर सके। इसके साथ साथ उनके परिवार के भी वहाँ सदस्य मौजूद हैं, लेकिन सीधे तौर पर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से, जेल प्रबंधन की तरफ से एक कोशिश की गई है कि गुरमीत राम रहीम जहां भी रहेंगे वहां पुलिस का पहरा भी रहेगा। और यही कारण है कि 48 घंटे के बाद एक बार फिर उनको जेल के अंदर पहुंचना है कि, और यही एक सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जेल प्रबंधन की तरफ से कोशिश यही की गई कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे और इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों में ना पहुंचे, क्योंकि जो अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में वहां ना पहुंच पाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई अप्रिय घटना ना हो। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए राम रहीम पैरोल पर हैं 48 घंटे की पे, और वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के समेत अपनी मां से मुलाकात करने इस फार्म हाउस पर पहुंचे हैं, जहां मानेसर स्थित ये फार्म हाउस है, जहां अभी भी गुरमीत राम रहीम अपनी मां के साथ मौजूद हैं। जी अमर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मुझे ये बताएं, चूंकि अंशुल छत्रपति की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कई गंभीर बातों को कहा। एक तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत हो सकती है, तो इसका आधार क्या बता पाए अंशुल छत्रपति, या उनकी तरफ से कुछ बताया गया कि किस आधार पर इतना गंभीर आरोप उन्होंने सरकार के ऊपर लगाया? दूसरा, वो ये भी कह रहे थे कि वो कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर के, तो कोर्ट में भी क्या आधार रखने वाले हैं? कोर्ट में भी वो किस तरीके से इसकी पैरवी करेंगे कि ये गलत है या फिर इस तरीके से अपराधी को पैरोल नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या कुछ बता पाए अंशुल छत्रपति? थोड़ा सा इस विषय को और बताएं अमर। उसमें 2 बातें हैं, क्योंकि जिस तरह के जो इमरजेंसी पैरोल जो बाबा को दी गई है, जो इस तरह की दी जाती है, ये जो अधिकार होता है वो जेल सुप्रीटेंडेंट के पास होता है। तो जेल सुप्रीटेंडेंट संबंधित डीसी और सिरसा जैसे रोहतक या जैसे गुड़गांव हो गए हैं, गुरुग्राम, वहां के जो डीसी संबंधित डीसी एसपी को एक रिपोर्ट देनी होती है, और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब डीसी और एसपी से एक ऐसी रिपोर्ट जाती है कि इनको पैरोल देने में किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी,
और ये लिख के देना पड़ता है और मंजूरी के बाद ही इस तरह की पैरोल दी जाती है। तो अंशुल छत्रपति ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया है कि जब इमरजेंसी बेल, जिसे कस्टोडियन पैरोल कहा जाता है, आमतौर पर पहले भी ऐसी एक उदाहरण देता हूं कि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जब भाई की जब डेथ हुई थी तब भी उनको इस तरह की पैरोल दी गई थी एक दिन के लिए, और बाकायदा पुलिस के साथ आए थे और वापिस चले गए थे। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस तरह की जब पैरोल दी जाती है तो निश्चित रूप से बिना सरकार की सह पे डीसी एसपी इस तरह की रिपोर्ट नहीं दे सकते, जो आमतौर पर जिस तरह से अंशुल छत्रपति ने सबसे बड़ा सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो उन्होंने ये कहा कि ये जो पैरोल पहले 24 घंटे फिर 48 घंटे दी जा रही है, ये कहीं न कहीं इस तरह का ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में नियमित रूप से जो पैरोल मांगी जा सके और इसके लिए आधार तैयार किया जा सके, और ये सरकार या जो जेल सुप्रीम ये सर्टिफिकेट दे सके कि इनका जो पहले का आचरण रहा है पैरोल के कारण वो अच्छा रहा है। तो ये कहीं न कहीं उनको ये शंका जताई है कि सरकार इस तरह की जो मंशा है, उन्होंने पूरा सरकार पे आरोप लगा है कि इस तरह के ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि बाबा आने वाले दिनों में शीर्ष आ सके। जहां तक आपने कोर्ट का पूछा, उन्होंने कहा कि जो अब की जो कोर्ट की बात है, हालांकि आजकल अभी जो कोर्ट के अंदर जो कोरोना महामारी है, आम जो केसेस नहीं चल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा अब ये माकूल समय उन्होंने चुना ताकि इसको अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और ये वजह कि उनको 48 घंटे की पैरोल दी जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ किया कि आने वाले दिनों में जब अदालतों का कामकाज सुचारू रूप से होगा और इस तरह की अगर पैरोल मांगी जाती है तो इनके खिलाफ भी हम अदालत में जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि इस तरह के भविष्य में इसको पैरोल नहीं रोका जा सके। चलिए ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए।